स्वामी जी की हेल्थ संस्कृत में एक एक्सप्रेशन है शरीरम व्याधि मंदिरम, जिसका अर्थ है शरीर बीमारियों का मंदिर है। स्वामी जी के फादर 52 की एज में गुजर गए। वो हार्ट अटैक से गुजरे। स्वामी जी के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डाइड इन इन्फेंसी और एज ए चिल्ड्रन। उनकी बहन स्वर्णमयी 72 और भूपेंद्रा एंड महिंद्रा 81 एंड 87, भुवनेश्वरी 72 एंड हर मदर, उनकी माँ भुवनेश्वरी की 90 ईयर्स की एज पे। विवेकानंद जेनेटिकली डायबिटिक और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन थे, पर उनकी प्रॉब्लम और बढ़ी क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से बहुत काम लिया। We already know a vast deal about his spiritual accomplishment. He had to endure physically. इस तरह से वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर पाए। वो 5 feet 9 inches थे, well built. His features had the grace of a lion. वास्ट फोरहेड था उनका, मैग्निफिसेंट आईज एंड अ ब्यूटीफुल वॉइस लाइक ए वायलिन। स्वामी जी की लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स थी, इंडिकेटिंग द अनवेवरिंग फियरलेस माइंड। स्वामी जी के नेल्स रेडिश थे। सच नेल्स आर कॉल्ड नखमणि। जब स्वामी जी लेक्चर देते थे तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स क्लोज करते थे एंड देन स्प्रेड करते थे उनको वाइड। उनके हैंड्स काफी एक्सप्रेसिव थे। स्वामी जी की आंखें वाइड, बिग इन इंटेलिजेंस, इन एक्सप्रेसिवनेस, इन ह्यूमर, इन कंपैशन। दोज आईज वर रेडियंट, दे कुड पेनिट्रेट effortlessly deeply into the consciousness, become fiery when angry. His eyes remained almost half open, जैसे eyes of Shiva, truly. पर उनको नींद नहीं आती थी। क्रॉनिक इंसोम्निया की डिजीज थी उनको। स्वामी जी बताते हैं कि स्टूडेंट डेज में तो उनको इतनी नींद आती थी कि नींद से उनको लड़ना पड़ता था। वो कहते थे कि उनको नींद ना आ जाए, इसलिए वो स्टडी करते हुए अपने पैर में एक रस्सी बांध के रखते थे, जिससे कि जब खिंचाव पड़े तो वो जाग जाएं। लेकिन बाद में स्वामी अचलानंद से वो कहते थे कि यदि तुम मुझको सुला दोगे तो मैं तुमको वो दूंगा जो तुम चाहोगे। He could not sleep for long. He was in constant pain. Could not sleep more than 4 hours at a stretch. Of late he has not been sleeping at all. बचपन में तो वो जल्दी सो जाते थे। कहते हैं कि जब वो आंखें बंद करते थे तो वो एक बॉल ऑफ लाइट देखते थे विद चेंजिंग कलर्स, और बाद में उनको वो पूरी बॉडी एक वाइट रेडियंस में उनकी डूब जाती थी। ये बात उन्होंने ईयर्स लेटर अपने गुरु रामाकृष्णा को बताई, तो उन्होंने कहा ये लाइट सिर्फ योगीज ही देख पाते हैं। लेट अस गो बैक लिटिल टू द अर्ली डेज ऑफ नरेन। वो एक हेल्दी चाइल्ड थे। एक बार उनको चोट लगी और उनकी आंख के ऊपर एक स्कार बना, वो पूरी लाइफ रहा। एक मिस फॉर्चून तब हुआ जब उनके एक स्कूल टीचर ने उनको हिट किया सो वायलेंटली कि उनके कान से ब्लड निकल आया। फॉर्चुनेटली इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज उनको बहुत बिजी रखती थी। उन दिनों कैलकाटा में अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से कॉलरा फैला, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। नरेन 30 to 35 डेड बॉडीज एवरी इवनिंग जलाते थे। उनके फादर इस बात से बहुत नाराज होते थे, लेकिन इससे ये इंडिकेट होता है कि वो काफ़ी हेल्दी थे, वरना ये पॉसिबल नहीं था। उनकी डिजीज़ की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनके पास ट्रिमेंडस मेंटल करेज था।
ही रियलाइज्ड कि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे यदि वो अपनी बीमारियों के बारे में सोचकर चिंता करते रहेंगे। लेकिन उनके गुरु भाई उनकी हमेशा चिंता करते रहते थे। वो उनसे कहते थे कि एक दिन मरना तो है ही, लेकिन लेजी क्यों हो? इट इज बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट। एंड इवन लाइफ में ये घटना होती ही है सबकी। एंड इवन इफ आई डाई, माई बोन्स विल वर्क वंडर्स, सो व्हाट इज देयर टू वरी। स्वामी स्वामी जी को पेट की भी काफी सारी बीमारियां थी पूरी लाइफ। स्वामी जी wrote a letter to the महाराजा telling him कि पहले उनको एक दिन में 25 टाइम्स टॉयलेट जाना पड़ता था। शिप पे उन्होंने थोड़ा बेटर फील किया, ये उन्होंने अपने किसी लेटर में लिखा था जो महाराजा को वो लिखते थे। ये भी नोट करने वाली बात है कि रामकृष्णा भी स्टमक के पेशेंट थे। स्वामी जी की हेल्थ इतनी खराब थी कि वो काफी कमजोर पड़ गए थे। नरेंद्र अपने गुरु भाई से कहते थे कि डू नॉट क्राई, आई एम नॉट डाइंग नाउ, देर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट रिमेन्स टू बी डन। मैं उनको देख सकता हूँ, मैं अभी नहीं मर सकता। 1895 में क्रिसमस पर उनकी हेल्थ ठीक थी, पर जब वो इंडिया आए उसके आने के बाद से उनकी हेल्थ हरदम खराब ही होती गई। He said 2 years of physical anguish have taken away 20 years of my life. लेकिन सोल तो नहीं बदलती, वो तो सेम ही रहती है। अराउंड दिस टाइम सिस्टर निवेदिता को स्वामी जी ने डांटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका भविष्य दिखाया था और उसने भविष्य में ये बताया कि अगले 9 सालों तक उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जुपिटर वो रूल कर रहा है प्लेनेट। बट ही वुड कंटिन्यू टू रिमेन इल। स्वामी जी ने कहा ये सब सुपरस्टिशन है। स्वामी जी जब ट्रेन में ट्रेवल करते थे तो उनको सेकंड क्लास में ट्रेवल करना पड़ता था, क्योंकि उनको ट्रेन का टॉयलेट यूज करना पड़ता था बार बार। थर्ड क्लास में वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब वो यूनाइटेड स्टेट्स गए तो उनको फर्स्ट क्लास ट्रेवल करने का टिकट दिलवाया महाराजा ने, जहां उनको जमशेद जी टाटा मिले, द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द फाउंडर ऑफ टाटा एम्पायर। टाटा वॉज ऑन हिज वे टू जापान। विवेकानंद ने टाटा को इंस्पायर किया। He also told him that it was necessary to foster greater scientific and technical education among youth. Later, Jamshedji went on to found Tata Steel and Indian Institute of Sciences. वो अपनी डेथ से पहले 1 साल तक पूरा सो नहीं पाए। It was Swamiji's goal in life to be continuously engaged in work, even in death. उनके अनुसार मनुष्य को अपना टाइम बेकार के कामों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। As a boy, Narendranath was very fond of animals. He kept pigeons, monkeys, goats as a pet or used to feed them. स्वामी जी के नए फ्रेंड्स swans, ducks, pigeons, dogs, cranes, cats, cows, deers, lambs and goats, वो सब उनसे बातें करते थे अपने सभी एनिमल्स से। गॉट का नाम उन्होंने हंसी रखा था, उसके बच्चे को का उन्होंने मटरू, और डक का यशोमती एंड स्वान का बॉम्बेटे। स्वामी जी अपनी बकरी हंसी से दूध लेने की परमिशन मांगते थे। हाउ फनी। टू ड्रॉ मिल्क फॉर हिज टी, वेदर और नॉट शी गेव डिपेंड ऑन हर। विवेकानंद ने मटरू के गले में एक बेल भी बांधी हुई थी। इट वुड फॉलो हिम अराउंड द मट। वो उनके साथ बच्चों की तरह खेलते थे, पर वो अचानक वो डक मर गई। स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। ही एक्सप्लेन्ड, whoever I loved died early.
स्वामी जी का एक डॉग था बाघा एंड दो और डॉग्स थे टाइगर एंड मैरी. Bagha was not an ordinary dog. He used to escort eminent guests of at the mart. एक बार उस डॉग को रिवर के दूसरी साइड छोड़ने का विचार किया गया, लेकिन वो गया ही नहीं. जब सुबह स्वामी जी नहाने के लिए नदी पे गए, तो उन्होंने देखा कि बाघा उनके पैरों में बैठा हुआ है. तो उन्होंने मठ के सभी मेंबर्स को बोल दिया कि बाघा कहीं नहीं जाएगा. स्वामी जी की डेथ के बाद सारे के सारे एनिमल्स धीरे धीरे मर गए एक्सेप्ट बाघा. फिर बाघा की डेथ के बाद उसको वहीं नदी में बहाया गया गंगा में. तो शाम को वो वापस वहीं आश्रम के पास वेव्स उसको ले आई. तब उन्होंने आश्रम वास के लोगों ने उसको वहीं आश्रम की ग्राउंड पे ही दफना दिया. स्वामी जी कभी कभी बेलूर मठ के रास्तों पर अकेले ही चहलकदमी करते रहते थे. वो और दूसरे मॉन्क के लिए बहुत अच्छा खाना पकाते थे. कभी कभी वो बुक्स और पेंटिंग्स को ऐसे ही देखते रहते थे उनके ऊपर के कवर पेजेस को. ऑन वेडनेसडे 2 जुलाई एकादशी के दिन कुक्ड फॉर सिस्टर निवेदिता. उन्होंने खाना बनाया निवेदिता के लिए. 4 जुलाई ऑन हिज लास्ट डे उनकी क्या दिनचर्या थी. सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठे, पूजा रूम में गए. नो साइन ऑफ बैड हेल्थ. उन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं. ब्रेकफास्ट में वो हंसे, जोक किए सबके साथ में. उन्होंने टी कॉफ़ी पी. टी पीना उनको बहुत ही पसंद था. फिर वो 11 o'clock तक मेडिटेशन उन्होंने किया. 11:30 लंच किया. 4 PM पे उन्होंने गरम दूध पिया एंड गोज फॉर अ वॉक विद स्वामी जी प्रेमानंदा. 5 PM पे मठ वो वापस आए, मैंगो ट्री के नीचे बैठे. 6 PM पे कुछ मॉन्क टी पी रहे थे, तो उन्होंने पूछा चाय मिल सकती है. 7 PM पे उन्होंने वर्शिप की, अपनी पूजा की. और 7:45 PM पे स्वामी ब्रजेंद्र नाथ को वो बुलाते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ ओपन द विंडोज. उनकी माला उनके हाथ में थी. 9 PM को उनको बहुत पसीना आया. उनका राइट हैंड ट्रेम्बल कर रहा था. देन ही बिगेन क्राइंग लाइक अ चाइल्ड. वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे. हिज हेड स्टार्ट शेकिंग. हिज आईज डायलेट. A celestial light beams on his face, and smiles appears. Swamiji left this world. He was 39, 5 months and 24 days. He kept his word कि वो 40th बर्थडे नहीं देख पाएंगे. ऑन 1 जुलाई को यानी अपनी डेथ से एक दिन पहले वो मठ के ग्राउंड में घूम रहे थे. तो उन्होंने गंगा का एक पॉइंट दिखाते हुए अपने गुरु भाई को बोला था कि जब मैं बॉडी छोड़ूं तो मुझे यहाँ क्रिमेट कर देना. सिस्टर निवेदिता वॉज वंस आस्क्ड कि रामाकृष्णा और स्वामी जी में क्या डिफरेंस है. श्री रामकृष्णा इज द सिंबल ऑफ ऑल दैट इंडिया हैज थॉट अबाउट फॉर द पास्ट 5,000 years. और स्वामी विवेकानंद इज द सिंबल ऑफ ऑल दैट इंडिया विल थिंक फॉर द नेक्स्ट 1,005 years. यानी अगले 1500 सालों तक उनको दुनिया याद रखेगी. स्वामी जी का लेटर जो उन्होंने 1900 में 1900 में लिखा था, 2 years बिफोर हिज फाइनल डिपार्चर, जैसे कि उनको सब कुछ पहले से ही पता हो. ये उस लेटर के कुछ अंश हैं. ही राइट्स, आई एम ग्लैड आई वॉज बॉर्न, ग्लैड आई सफर्ड, so glad I did make big blunders, glad to enter peace. I leave none bound, I take no bounds. Whether this body will fall and release me, or I enter into freedom in the body, the old man is gone,
gone forever, never to come back again. The guide, the guru, the leader, the teacher has passed away. The boy, the student, the servant is left behind. Behind my work was ambition. Behind my love was personality. Behind my fear, behind my guidance, the thirst of power. Now they are vanishing, and I drift, I come, mother, I come. Perhaps this Vivekanand will enshrine in people's heart always. विवेकानंद बहुत ही ग्रेट मॉन्क थे. We can truly see that. Thank you so much for listening. See you in my next episode.